साहित्य आज तक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल जिन लाइनों को लड़ते हुए आगे बढ़े, उन्हीं लाइनों के साथ इस सत्र का आगाज करते हुए अपने चारों बेहद खास मेहमान का एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूं मैं मंच पर। डॉक्टर राहुल अवस्थी से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। देश का जाना माना नाम, आप बरेली से हैं, हिंदी के प्राध्यापक हैं। भारत का भविष्य पर उन्होंने जो अपनी सबसे ताजा और नई रचना लिखी है, उसके तो वो छंद आप तक पहुंचाएंगे ही, सुनाएंगे ही। लेकिन उसके पहले, चूंकि ये देश है वीर जवानों का, और अपने उन वीर जवानों के लिए हम सब यहां पर अगर महफूज हैं, खुद को महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित हैं, तो देश के कोने कोने में जो जवान हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, जरा जोरदार तालियां उनके लिए। और यहां पर जो चार बेहद खास मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं, दरअसल इन लोगों के शब्दों में वो आग है जो आग आपके दिलों में भी आज इस सभागार में नजर आनी चाहिए। तो बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हुए सबसे पहले डॉक्टर राहुल अवस्थी जी, आपसे ही, देश के वीर जवानों के लिए आज क्या समर्पित है आपकी ओर से? साहित्य आज तक के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। धन्यवाद चित्रा जी। सारे बड़े नाम आदरणीय हरिओम पवार जी के उपस्थित, विनीत जी के उपस्थित, वीपी सिंह साहब के उपस्थित, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे भारत के लोग जिनसे यह देश बनता है, जिनकी चेतना से यह देश बनता है, वे मेरे सामने उपस्थित हैं। और मैं सबसे पहले नमन करता हूं उस चेतना को, जिस चेतना की वजह से यह हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहलाता है और पूरी दुनिया में अपना रेखांकन करता है। पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन, एक ने कहा कि कुछ धन से बड़ा नहीं। मैं एक विद्यालय में, महाविद्यालय में पढ़ाता हूं और वहां कुछ बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं, छोटी कक्षा में बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं, कुछ बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं। हर बच्चा क्या उत्तर देता है और आखिरी बच्चा क्या उत्तर देता है? अगर आखिरी बच्चे के उत्तर में कहीं आपको स्वाभिमान से सर तानने का अवसर मिले तो एक बार सबके हाथ खड़े हों और मुझे अनुमति मिले, समर्थन मिले। कि पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन, एक ने कहा कि कुछ धन से बड़ा नहीं, दूसरे ने कहा कुछ तन से बड़ा नहीं है, तीसरे ने कहा कुछ मन से बड़ा नहीं, चौथे ने कहा कि क्षण, पांचवें ने कहा प्रण, छठे ने कहा कि जनगण से बड़ा नहीं, सातवें ने कहा कोई कितना बड़ा हो किंतु आखिर में अपने वतन से बड़ा नहीं। बहुत खूब, शानदार। ये जितने लोग यहां पर उपस्थित हैं, इनकी उठती हुई तालियां बताती हैं कि हम इसी चेतना का प्रसार आगे आने वाली पीढ़ियों में देखना चाहते हैं। एक छोटा गीत पढ़ता हूं आपके बीच में, और गीत इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि मुझे इन कवियों की अगवानी उस एक कविता से करनी है, उस एक गीत से करनी है। लेकिन चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है जब चारों ओर यह बातें चलती हैं कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है, हमारे देश में वैसा हो रहा है, क्या क्या हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने साहित्य से कुछ प्रतीक उठाने की आवश्यकता है। राम कथा की प्रज्वलता को कहते काग भुषुंड यहां, विश्व शांति हित दहका करते हैं यज्ञों के कुंड यहां। मुंड भले कट जाएं पर वैरी से लड़ते रुंड यहां, दुष्ट भेड़ियों से भिड़ जाते हैं भेड़ों के झुंड यहां। शांति कपोत जहां में हम बेखौफ उड़ाया करते हैं, गुरु गोविंद सिंह चिड़ियों से बाज तुड़ाया करते हैं। जन्मेजय जी नागनाश का यज्ञ रचाया करते हैं, कृष्ण कालिया के फन पर बांसुरी बजाया करते हैं। विश्व विजेता रावण कपिदल से संहारा जाता है, शिशुपालों की 100 गाली तक धीरज धारा जाता है। चेहरा कुचल दिया जाता है, शीश उतारा जाता है, हाथ ना हो ठाकुर के तो भी गब्बर मारा जाता है। वाह वाह। हाथ ना हो ठाकुर के तो भी गब्बर मारा जाता है। वह दिन दूर नहीं है जब नायक मचलेंगे भारत के, और अब आपके हाथ खुलें कि वह दिन दूर नहीं है जब नायक मचलेंगे भारत के, सीओ के पीओ के सब में दीप जलेंगे भारत के।